दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नूरजहां पर सत्ता को हथियाने की आरोपित जो लगा था आरोप वो क्यों लगा था। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नूरजहां पर सत्ता हथियाने का आरोप लगा था या झूठ था या सच था। इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो बात करें दोस्तों जहांगीर की। जहांगीर नूरजहां के इश्क में दीवाना था। नूरजहां के इश्क में इतना पागल हो गया था कि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपना सारा साम्राज्य उसी के हवाले कर दिया था। आम जनता यह मानती थी कि नूरजहां ने जहांगीर को अपने प्रेम में फंसाकर उससे सत्ता हथिया ली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कहने की बातें हैं। एक अंग्रेज़ था जिसका नाम सर थॉमस था। उसने सन 1615 से लेकर 19 तक और फ्रांसिस्को ने 1620 से 27 तक, पीटर मुंडी ने 1628 से 34 तक के जैसे इतिहासकारों को लेखकों ने नूरजहां द्वारा गठित गुट की चर्चा की बताई कि इसमें बताया कि तरह और किस तरह से किन कारणों से जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां शासन की सर्वेसर्वा थी। इसी बारे में बताया जाता है कि उनके जीवन काल में 43वें साल में जब जहांगीर को नूरजहां का साथ मिला तो वह उस पर अत्यधिक भरोसा करने लगा था और उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए नूरजहां ने धीरे धीरे उसका विश्वास पूरी तरह जीत लिया था और राज्य पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। उत्तर भारत पर साम्राज्य फैला हुआ था मुग़लों का। इसी वजह से मुग़ल सल्तनत को पाने के लिए नूरजहां ने चाल चली। नूरजहां बहुत ही शातिर और राजनीतिक खिलाड़ी थी, जिनके बारे में यह बताया जाता है कि आज तक कोई ऐसी महारानी पैदा नहीं हुई। तो दोस्तों ये बताया जाता है कि इसका फ़ायदा उठाते हुए नूरजहां ने धीरे धीरे उसका पूरा विश्वास जीता और राज्य पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। नूरजहां ने अपने पिता एतमादुल्ला जो बूढ़े हो गए थे उनके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और अपनी मां को हरम की मुख्य संचालिका बनाया था और अपने भाई आसिफ खान को सेना अध्यक्ष बनाया था, सेनापति बनाया। तो दोस्तों इस प्रकार नूरजहां ने अपनी पूरी सल्तनत पर अपने ही रिश्तेदार, अपने भैयाबंद, अपने घर वालों को काबिज कर लिया था, यानी कि सत्ता पर उन्हें ही बिठा दिया था और खुद एक महारानी बनकर पूरे देश पर राज कर रही थी। तो दोस्तों ये इनका लालच था या इनका प्रेम था, इसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि दोनों आपस में प्रेम करते थे। इस बात को जानते हुए अकबर ने इन दोनों की शादी नहीं होने दी थी, क्योंकि वो जानता था कि इस पर हमारे साम्राज्य पर, मुग़ल साम्राज्य पर नूरजहां आक्रमण के बगैर ही नहीं जीत पाई। लेकिन लड़के को काबिज में, जहांगीर को प्यार में फंसाकर, अपने जाल में फंसाकर पूरी सत्ता को हासिल कर लेगी। इसी प्रकार उसी ने यही चाल चली। उसने उसे जहांगीर को अपने प्रेम में फंसाकर पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिया था और नियंत्रण पाने के बाद अपनी पूरी सल्तनत को कब्जे में कर लिया था और अपने ही रिश्तेदारों, भैयाबंदों को लगा दिया था और पूरी सत्ता पर खुद बैठ गई थी और महारानी बन गई थी। वो राजनीतिक और उत्तराधिकार में बहुत ही तेज थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल पर RK शॉर्ट इन्फो पर।